क्या हर एक इंडस्ट्री में एक बिजनेस एनालिस्ट को प्रीमियम सैलरी ऑफर की जाती है? एंड लेट्स गेट रियल फॉर अ मिनट। मैंने अपने करियर के पहले 4 से 5 साल पूरा फोकस सैलरी के ऊपर ही रखा। उसी हिसाब से मैंने स्किल से टारगेट किया, उसी हिसाब से मैंने रोल टारगेट किया और उसी हिसाब से मैंने इंडस्ट्री भी टारगेट की। बाद में पता चला कि कल्चर भी मैटर करता है, वर्क लाइफ बैलेंस भी मैटर करता है। लेकिन आज भी अगर मुझे इवेल्युएट करना हो, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज वाइल सिलेक्टिंग अ रोल और अ ओवरऑल माई करियर स्कोप, मनी प्लेज अ मेजर रोल, सैलरी प्लेज अ मेजर रोल। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किन इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली एक प्रीमियम सैलरी या प्रीमियम रोल लैंड कर सकता है। उतना ही नहीं, मैं कुछ डायनामिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप इंडियन फर्म्स में काम करो तो क्या स्कोप होता है, क्या स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप लेट्स से आउटसोर्सिंग रोल में काम करते हो, जहाँ पर आप इंडिया में काम करते हो लेकिन ओवरसीज क्लाइंट के लिए, तो यहाँ पर क्या स्कोप होता है। क्या रेवेन्यू जब डॉलर्स या यूरोस में आता है और आपकी सैलरी रुपीज़ में होती है, क्या इस रिलेशन में एक प्रीमियम सैलरी दी जाती है या नहीं। ऐसे डायनामिक्स को आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इंडस्ट्रीज पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि आजकल बिजनेस एनालिस्ट इतने डिमांड में क्यों है। वेल, इसके लिए मेजरली 3 रीजंस है। नंबर वन है एआई अडॉप्शन। हम सब ने देखा, जनरेटिव एआई या मेनली चैट जीपीटी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हर जगह आज एआई इंटीग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, आउटपुट का स्पीड चेंज हो रहा है एंड एंड टू एंड चीज़ें चेंज हो रही है। और यहाँ पर चेंज को ड्राइव करने के लिए वी नीड अ प्रोफेशनल जिसके पास टेक प्लस बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग हो, और इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट इज़ द परफेक्ट रोल। दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टाइम से आ रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ ऑन द टेबल, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड अप हो गया है। और सिर्फ स्पीड अप नहीं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। और यहाँ पर भी बिजनेस एनालिस्ट रोल एक पिवटल रोल प्ले करता है इन ओवरऑल चेंज। यहाँ पर चेंज ऑप्टिमाइजेशन हो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन या फिर बेटर एनालिटिक्स, बीए विल डिलीवर द रिजल्ट्स। एंड तीसरा है स्टार्टअप ग्रोथ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अगर हम रिसेंटली देखें तो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने आगे आके स्केल करके बड़े से बड़े कंपनी को डिसरप्ट किया है, इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया है। और यहाँ पर भी अलॉन्ग विथ ऑल द गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रेगुलेटरी पार्ट, टैक्स सेविंग्स पार्ट, और यहाँ तक कि अब एआई एंड टेक्नोलॉजी पर भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को या बहुत सारे कंपनीज को। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल चेंज देखें जो आया है इन दी ओवरऑल इकोसिस्टम, बिजनेस एनालिस्ट इज इन द सेंटर ऑफ इट। चाहे वो टेक्नोलॉजी पार्ट हो, चाहे वो बिजनेस पार्ट हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से आज बिजनेस एनालिस्ट डिमांड में सबसे ऊपर है। लेकिन अगर हम सेक्टर की बात करें, यहाँ पर मैं सबसे पहला रैंक दूंगा फिनटेक को। मतलब जो टेक्नोलॉजी फाइनेंस इंडस्ट्री में आज यूज हो रही है। द रीज़न बिंग, अगर हम फाइनेंस ओवरऑल डोमेन को देखें, जहाँ पर रैपिड शिफ्ट आया है फ्रॉम मैनुअल प्रोसेसेस टू ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, और हर चीज़ के लिए आज एक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। इस रेवोल्यूशन के पीछे, इस आईटी रेवोल्यूशन के पीछे बिजनेस एनालिस्ट का ही हाथ है। और यहाँ पर एक और एक रियलिटी चेक देता हूँ। जब मैं बैंकिंग बोलता हूँ, इट इज़ नॉट इन जनरल ओवरऑल बैंकिंग। बैंकिंग में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर हम फ्रंट एंड बैंकिंग पे फोकस करें या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं लेकिन उनका ऑपरेशनल बेस इंडिया में है, इन इंडस्ट्रीज़ को अगर आप टारगेट करोगे तो आप आसानी से एक प्रीमियम सैलरी अचीव कर सकते हो। रीज़न बिंग, जब हम बैंक्स की बात करते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा एडवाइजरी बिजनेसेस पे फोकस कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ते हुए जा रहे हैं विद लिमिटेड रिस्क इन इट। एज एन एडवाइजर आपकी रिस्क ज़्यादा नहीं होती है किसी भी ट्रांजैक्शन में। बट ऑन द अदर हैंड, जो फिनटेक सॉल्यूशंस आ रहे हैं सपोर्टिंग दिस बिजनेसेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं। और यहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्री का फोकस ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड R&D इन दिस सेगमेंट। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, अगर आपको एक प्रीमियम सैलरी चाहिए, कंफर्टेबल सैलरी चाहिए, जहाँ पर आप ओवरसीज बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स को सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंडिया लेवल पर भी फ्रंट एंड को सपोर्ट कर रहे हो, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट्स वाई आई रैंक दिस सेक्टर एज नंबर 1 इन आर लिस्ट। और अगर इस सेक्टर में हम सैलरी ट्रेंड्स को देखें तो यहाँ पर आप एंट्री लेवल 6 लाख से 10 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड लेवल पे 12 से 18 लाख, और सीनियर लेवल पे 20 लाख से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फिनटेक इस फील्ड में आना है तो यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक है फाइनेंस का बिजनेस एक्यूमेन वाइज या डोमेन वाइज नॉलेज ले सकते हो, और टेक्निकल स्किल्स पे फोकस कर सकते हो। एंड आई नो दिस साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है देन हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ का कोर्स है जहाँ पर आपको सिर्फ हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे मेंटर्स है वो आपके प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है विच विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब मिल जाए इन फाइनेंस सेक्टर
फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं अगली इंडस्ट्री पे, जो है आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी। वेल, यहाँ पर आपको आईटी इंडस्ट्री में बेसिक सॉल्यूशंस बनाना, मतलब सॉफ्टवेयर्स बनाना फॉर डिफरेंट क्लाइंटेल, ये एक बेसिक डिलीवरेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डीप डाइव करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक इंडस्ट्री वाइड स्प्लिट दिखेगा। वन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो इंडिया लेवल पे काम करती है और सर्व करती है इंडियन क्लाइंट्स को, यहाँ पर बजट थोड़े कंस्ट्रेंड होते हैं और यहाँ पर निगोशिएशंस का स्कोप भी ज़्यादा नहीं होता है। सो व्हेन इट कम्स टू सैलरी फॉर बीए प्रोफेशनल्स वर्किंग इन इंडिया और सर्विंग इंडियन क्लाइंट, मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम सैलरी। लेकिन अगर आप फोकस करोगे मेजॉरिटी ऑफ आर आईटी सेक्टर या फिर बिग स्केल आईटी सेक्टर, वो ओवरसीज क्लाइंट को सर्व करता है इन टर्म्स ऑफ आईटी सर्विसेज या फिर साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। और जिस भी कंपनी में रेवेन्यू डॉलर्स में, पाउंड्स में या यूरोज में आ रहा है लेकिन खर्चा रुपये में है, दीज गाइज कैन एक्चुअली अफोर्ड टू पे यू अ प्रीमियम सैलरी, जो आजकल ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। सो इफ़ यू समवन हुज टारगेटिंग अ प्रीमियम सैलरी इन दिस सेगमेंट, मैं यही रिकमेंड करूंगा उन फर्म्स को टारगेट करना जो ओवरसीज क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। अगर हम इस सेगमेंट में सैलरी ट्रेंड को देखें तो एंट्री लेवल पर आप 7 लाख से 12 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड लेवल पे 15 से 20 लाख और सीनियर लेवल पे 25 लाख से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, और यहाँ पर जो बूम आया है स्पेशली पोस्ट 2015, जहाँ पे बहुत सारे D2C ब्रांड्स आए हैं मार्केट में इन लाइमलाइट, और जिस तरह से वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इस कंजम्पशन मार्केट को टैप इन कर रहे हैं और हर साल प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। दीज गाइज हैव एक्चुअली अ गुड बजट टू स्पेंड ऑन बिजनेस एनालिस्ट, जो रियल बिजनेस इंसाइट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को टैप इन करते हैं और ओवरऑल प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेयर को टारगेट कर सकते हो, चाहे वो बिग जायंट्स हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर छोटे जायंट्स हो, बेसिक D2C कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो नायका हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, मतलब क्विक कॉमर्स वगैरह। आप किसी भी कंपनी को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप काफ़ी प्रीमियम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना ही नहीं, ज़्यादा स्किल सेट बिल्ड करके आप डेटा साइंस जैसे रोल्स में भी जा सकते हो। अगली इंडस्ट्री है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। कोविड के बाद स्पेशली इस इंडस्ट्री में जो बूम आया है दैट इज़ कमेंडेबल। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन पे फोकस कर रही है, और इसी के वजह से जो भी प्रीमियम रोल्स है, जो भी डिसीजन मेकिंग क्रिटिकल रोल्स है इन इंडस्ट्रीज़ में, आज उनको प्रीमियम सैलरी दी जा रही है। इसमें भी दर इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। कोविड के बाद द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट आर कैपेसिटी एज अ हेल्थ केयर ऑन फार्मास्यूटिकल्स प्रोवाइडर, और इसी के वजह से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए इंडिया ने, और यहाँ पर जो कैपेसिटी बिल्ड हुए टू सर्व द वर्ल्ड, वो आज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। और इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए आप बिजनेस एनालिस्ट बनने के बाद इस सेक्टर को टारगेट कर सकते हो। अगर हम सैलरी ट्रेंड्स को एनालाइज करें तो इस सेक्टर में एंट्री लेवल आप 6 से 10 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड लेवल पे 12 से 20 लाख और सीनियर लेवल पे 25 से 35 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे अगले लास्ट इंडस्ट्री पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ये इंडस्ट्री है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसकी अगर मैं खास बात बताऊँ तो जो रेवोल्यूशन आया था इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, जहाँ पे आरपीए ने पिकअप लिया था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, और उसका हमने इंडस्ट्री 4.0 में ऑब्जर्व किया था। अब हम अगले फेज में मूव कर रहे हैं। अब आते हैं अगली इंडस्ट्री पे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वन। ये है ऑटोमेशन एंड एआई सर्विसेज। अगर मैं ऑटोमेशन की बात करूँ तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ था जब आरपीए ने पिक लिया था रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यहाँ पर हमने हर जगह चेंज मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन ऐसे टीम्स को सेटअप होते हुए देखा था, जिन्होंने ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए हर एक टीम में आइदर कॉस्ट कम की थी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सेविंग टाइम और ओवरऑल इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ डेटा एनालिसिस। लेकिन अब जैसे एआई इंटीग्रेट हो रहा है तो ऑटोमेशन की पावर अब एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। there's a good chance lot of the roles in next 5 to 10 years are going to be extinct। जी हाँ, बहुत सारे रोल्स गायब होने वाले हैं जो मैनुअल है, ऑपरेशनल है, बेसिकली ट्रेडिशनल रोल्स है, जो हम आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं, बट सम लेवल ऑफ चेक और इंटेलिजेंस वाज रिक्वायर्ड, जो आज एक एलएलएम प्रोवाइड कर सकता है। सो टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, अगर आप एआई सर्विसेज में काम कर रहे हो जहाँ पर आप ऑटोमेशन इस लेवल पे काम कर रहे हो, देर इज़ अ गुड चांस आप इस इंडस्ट्री के डिसरप्टर होने वाले हो। सो इफ़ यू आर एबल टू गेट योर स्टेप इन टू दिस रोल, नथिंग लाइक इट। एज अ बिजनेस एनालिस्ट दिस इज़ योर गोल्डन चांस। ऐसा रोल अगर आपको मिल जाए जहाँ पर एआई सर्विसेज जो ऑटोमेशन के साथ इंटीग्रेट हो रहे हो, दर इज़ अ गुड चांस 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन यू विल लीड द डिसरप्शंस, और आप टॉप एंड कंपनीज में बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज पे, नए टूल्स पे काम करने के लिए परफेक्ट फिट रहोगे। और अगर मैं इस रोल में सैलरी रेंज की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी ही 8 लाख से 15 लाख तक है। मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए आप 15 से 30 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सीनियर लेवल मैनेजमेंट में आप 25 लाख से ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रही टॉप इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट, लेकिन जाने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपको पता है
टॉप पोर्टल्स कौन से हैं जहाँ पर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप इन रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना ड्रीम जॉब लैंड कर सकते हो। वेल, इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो, मेंशन करना कमेंट सेक्शन में जॉब पोर्टल्स फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल, और मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।